छांदोग्योपनिषद प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह सामवेद उपनिषद ब्राह्मण का मुख्य भाग है। इसकी वर्णन पद्धति अत्यधिक वैज्ञानिक और युक्तिसंगत है। इसमें आत्मज्ञान के साथ साथ उपयोगी कार्यों और उपासनाओं का सम्यक वर्णन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय हैं। इसके 6ठे अध्याय में तत्त्वमसि का विस्तार से विवेचन किया गया है। आरुणि अपने श्वेत केतु को उपदेश देते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सारे उपनिषद हमारे सम्मुख आते हैं और हम उसमें एक शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है। प्रश्न में ही आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, प्रकृति ज्ञान, पुरुष ज्ञान, सारी ज्ञान की बातें उपनिषदों के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से बताई गई हैं, जो वैदिक ज्ञान है। तो आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश देते हैं कि खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का होता है। उन्होंने पूछा, अन्न, प्राण और वाणी क्या है? तो श्वेत केतु को आरुणि कहते हैं कि स्थिरतम भाग जो होता है अन्न का, वो मल होता है, और जो मध्यम भाग होता है वो मांस होता है, मांस यानी शरीर का मांस, और जो सबसे लघुत्तम होता है वो मन होता है। अन्न के 3 भाग बताए उन्होंने। पहला था मल, दूसरा है मांस, तीसरा है मन। फिर पिया हुआ जल भी 3 प्रकार का होता है। उसका अस्तविष्ट भाग मूत्र होता है, मध्यम भाग लोहित यानी रक्त होता है, और अनिष्ट भाग यानी प्राण होता है। यानी कि उन्होंने जल के भी 3 भाग बता दिए, मूत्र, रक्त और प्राण। फिर भोजन से प्राप्त तेज भी 3 प्रकार का होता है। उसका स्तविष्ट भाग जो होता है वह अस्थि होता है, मध्यम भाग मज्जा चर्बी होती है, और जो लघुत्तम भाग है वह वाणी होती है। अस्थि, मज्जा और वाणी 3 भाग इसके बता दिए उन्होंने। जो खाया जाता है वह अन्न है। अन्न ही निश्चित रूप से मन है। अन्न ही निश्चित रूप से मन बताया गया है। न्याय और सत्य से अर्जित किया हुआ अन्न सात्विक होता है। न्याय यानी अच्छे कर्म से किया हुआ जो अन्न है, उसको प्राप्त किया, ग्रहण किया जो अन्न है, वो सात्विक कहलाता है। जो उसे खाने से मन भी सात्विक होता है और शरीर में भी सत्व की ज़्यादा मात्रा बढ़ती है। न्याय और सत्य में अर्जित किया हुआ अन्न सात्विक होता है। दूषित भावना और अन्याय से अर्जित अन्न तामस होता है, यानी दुष्टता, दुष्चरित्र से, दुर्व्यवहार से पाया हुआ अन्न का पदार्थ जो तामसिक होता है। जो सारांश इसका यह है कि सात्विक भोजन से मन सात्विक, राजसी से मन राजस, और तामसिक से मन तामस प्रवृत्ति का हो जाता है। इस संसार में जल ही जीवन है। प्राण जलमय होता है। जैसे तेल, धृत आदि के भक्षण से वाणी विशद होती है और भाषण आदि कार्यों से सामर्थ्य की वृद्धि करती है, इसलिए वाणी को तेजोमयी कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमयी है।